हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 2019 से लेकर के सीपीयू एसआई की एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी ईडीएम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको एक ही वीडियो में हम लोग पूरा समाप्त करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको OWS पूरा दे रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि 2019 से लेकर के अभी तक आए हुए हैं। अगर उसने आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे इसका लिंक मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि इसका पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके लिए हम लास्ट में आप लोगों से पूछ लेंगे कि क्या करना सही होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कर पाइएगा। और वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो सीपीयू एसआई का तैयारी कर रहा है। तो देखिए, पहला हम लोग का ईडीएम है, बोल रहा है कि दैट्स ऑल सी रोड्स। देखिए, तो इसका इस ईडीएम का जो आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर ए होगा। देयर इज नथिंग मोर टू बी सैड, यानी कि कहने के लिए इतना था, मतलब कि इतना था कहने के लिए, कुछ से ज़्यादा नहीं था। मतलब ये इनफ बोल सकते हैं, सफिशिएंट बोल सकते हैं। दूसरा बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट टाइप में भी दे सकता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है कि जो हाईलाइट करके रखा होगा, या तो आपको इस तरीके से देगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि यहाँ ईडीएम पूछा है, या तो आपको सेंटेंस में देगा तो हाईलाइट करके देखेगा। तो देखिए, तो हम लोग को इधर उधर नहीं पढ़ना, डायरेक्ट देखना है ईडीएम में कि डेविल्स एडवोकेट। तो डेविल्स एडवोकेट का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वन हु आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर अ सेक ऑफ आर्ग्यूइंग। तो देखिए, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वाद विवाद के लिए बहस करता हो। अब जैसे कि आप एडवोकेट को देख सकते हैं क्या, ऐसे भी यहाँ पर डेविल्स एडवोकेट लगा हुआ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको टोटल 180 से 182 के आसपास में क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो अगला है तीसरा नंबर कि टू क्रो ओवर समथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि टू रिवील बोट्सफुली ओवर समथिंग। तो इसका अर्थ क्या होता है कि डींगे हाँकने वाला, जो कि दिखावटी बताया, यानी कि जो हवा में उड़ता रहता है उसको बोलते हैं। और अगला है फ्लाई ऑफ द हैंडल। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका कि अचानक आपा या फिर स्वयं खो बैठना, यानी कि होता है ना कि एकदम भगदड़ तरीके का मच जाना दिमाग में, उस तरीके से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू लॉस वन टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। आगे हम लोग देखते हैं, तो बोल रहा है कि देखिए, आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके भी दे सकता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर बोला है कि कोस्ट एज एन आर्म एंड अ लेग। तो मतलब वो इतना ज़्यादा महंगा है कि आप अगर अपना एक आर्म और लेग भी दे दोगे तो भी नहीं खरीदाने वाले हैं, कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉस्टली है। तो पांचवा का हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वाज वेरी एक्सपेंसिव। आगे हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर में बोल क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि फायर इन देयर बेली। इसका अर्थ क्या होता है ना कि मतलब जोश से भरा हुआ, एकदम जोशीला जो होता है ना, इस तरीके का। और आगे हम लोग देखते हैं 7वां में बोला है कि लुक टू। देखिए, लुक टू होता है किसी पर निर्भर होना, ठीक ना। तो इसको आप बोल सकते हैं, इसका आप रिप्लाई कर सकते हैं कि रिप्लाई ऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप इसको बोल सकते हैं। और 8 में देखते हैं कि च्यू द फास्ट। च्यू द फास्ट का अर्थ होता है कि गप्पे मारना, या फिर जो गप्पे लगाता है, जो ज़्यादा बात करता है, टॉकटेटिव होता है, यानी कि गर्लस होता है, इस तरीके का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर कि टू गॉसिप और चैट कॉजुअली, यानी कि इसी तरीके से चैट करते रहना। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर में। तो 9 नंबर में बोल रहा है कि इन लाइट ऑफ। तो इन लाइट ऑफ का जो अर्थ होगा आपका, वह हो जाएगा कि कारणवश या फिर कारण, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिकॉज ऑफ। बिकॉज का आपको होता है क्योंकि यह एक कंजंक्शन भी है, और बिकॉज ऑफ अगर लग गया तो एक इडियम हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या हो जाता है ना
कि आप किसी चीज़ का कारण बन जाना। और 10 नंबर में देखते हैं कि गेट इंटू हॉट वाटर। देखिए, अगर आप हॉट वाटर में चले जाइए, यानी कि आप किसी न किसी ट्रबल सिचुएशन में फँस जाइएगा ना, तो इसका आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए, टू गेट इनटू ट्रबल, यानी कि कठिनाई में फँस जाना। आगे देखते हैं 11 नंबर में, तो 11 नंबर में बोल क्या रहा है कि ब्लू ब्लडेड। देखिए, ब्लू ब्लडेड होता है कुलीन व्यक्ति, जो कि एक ही कुल का हो। क्या ब्लू ब्लडेड मतलब कुलीन व्यक्ति होता है। इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू हाई फैमिली, यानी कि बहुत ही अमीर आदमी जो होता है ना, उसको बोलते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि टेक रिस्क, यानी कि रिस्क लेना। 12 नंबर बोल रहा है कि टेक रिस्क, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में बोल क्या रहा है कि ग्रो कॉजन टू द ग्रो कॉजन टू द वाइंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 13 नंबर में था कॉल इट अ डे। देखिए, कॉल इट अ डे एक इडियम होता है जिसका अर्थ क्या होता है कि संन्यास ले लेना। कॉल इट अ डे का अर्थ होता है कि संन्यास ले लेना या फिर बंद कर देना, कोई कार्य नहीं हो पाना, इस तरीके से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्टॉप वर्किंग टू समथिंग, यानी स्टॉप वर्किंग टू समथिंग, किसी चीज़ का काम नहीं कर पाना। एप्पल पाई ऑर्डर 14 नंबर बोला है, एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि क्रमशः जो होता है ना, उस तरीके से बोल सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा कि कम्प्लीटली अरेंज्ड। और जो 15 में बोला है कि कटिंग अक्रॉस, कटिंग कॉर्नर है, कटिंग कॉर्नर। तो देखिए, अगर आप मान लिए कि आपको इस वर्ड को याद रखना है, ऐसे इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाए कि डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। देखिए, मान लिए कि यह क्या है, ये लकड़ी का एक तख्ता है, मान लेते हो थोड़ी दिन के लिए, और आप इसको कॉर्नर को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो। क्या एक्चुअली में आपको काटना तो इस तरीके से था, लेकिन आप कॉर्नर को काट रहे हो, यानी कि अपने टाइम की सेविंग कर रहे हो। दूसरा, आप लेजी हो। इस तरीके से आप इस इडियम को रिलेट करके याद रखिएगा तो याद होगा। आगे देखते हैं 16 नंबर की हिट एंड सोल। देखिए, हिट एंड सोल का अर्थ क्या होता है ना, कि मतलब किसी तरीके का किसी कार्य को करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना, इस तरीके एड़ी चोटी एक कर देना। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि विथ ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, यानी कि अपने पूरा एफर्ट को लगा दिए। क्या 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 17 नंबर में बोल क्या रहा है ना कि टू मेक मैटर्स वर्स। देखिए, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी परिस्थिति को बद से भी बदतर कर देना, यानी कि बहुत ही खराब कर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मेक द सिचुएशन वर्स, यानी कि वर्स मतलब ही क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खराब होना। आगे देखते हैं 18 बोला है कि अ क्लोज सेव। देखिए, क्लोज सेव का अर्थ होता है कि बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। और 18 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अ नैरो स्कैप। इसका भी अर्थ होता है कि बाल बाल बचना, यानी कि नैरो मतलब क्या होता है, एकदम बारीक होता है, इस तरीके से। आगे देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर बोल रहा है कि वर्क टुगेदर इन हारमनी। देखिए, तो वर्क टुगेदर इन हारमनी, इसको हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा कि वर्क टुगेदर विथ हारमनी। देखिए, वर्क टुगेदर यानी कि के साथ साथ का मीनिंग दे रहा है, यानी कि साथ मिलकर कोई काम करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पुल टुगेदर, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। क्राइंग उल्फ, क्राइंग उल्फ एक इडियम है जिसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा ना कि मदद की झूठी मांग करना। कि मतलब होता है ना कि ये एक और आगे आपका आएगा कि जो भेड़ की खालियों में जो भेड़िया होता है, शेर की खाली में भेड़िया, इस तरीके से। तो वो भी आएगा। और 20 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, यानी कि किसी चीज़ को बुलाना, यानी कि अपने हेल्प के लिए, मगर वो आपको क्या है, मतलब ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं 21 नंबर में कि बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का अर्थ क्या होता है ना कि मतलब आपा खो देना, यानी कि बोल सकते हैं एकदम आश्चर्यचंबित हो जाना, अपना मतलब पूरा आपा खो बैठना, उस तरीके से आप बोल सकते हैं। 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंस, यानी कि अपने सेंस से क्या हो जाना, बाहर ही चल जाना। कूल एज आइस। तो 22 का बोला है कूल एज आइस, यानी कि एकदम ठंडा होना आइस की तरह, यानी कि धैर्यवान व्यक्ति रहना, एकदम शांत रहना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूल एज अ कुकुम्बर, यानी कि कुकुम्बर मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, उसी तरीके से आप लोग एकदम ही शांत रहना होता है। ठीक। और
23 नंबर में बोलिएगा, देखिए कुकुम्बर का जो ये है कि मतलब फल की तरह होता है, मतलब कुकुम्बर आप समझ सकते हो, और इसका जो हिंदी मीनिंग है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा इसका जवाब, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो। और हाँ, कि आपका 23 नंबर जो वीडियो है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बी ऑन द बिल्डिंग। देखिए बी ऑन द बिल्डिंग का आपका अर्थ ही हो जाता है आपका कि गरीब होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा ये पुअर हो जाना ना, मतलब गरीब हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि बी वेरी पुअर। और 24 नंबर में बोल रहा है कि मेयर्स नेस्ट। तो मेयर्स नेस्ट का आपका अर्थ क्या हो जाता है कि देखिए, तो आप बोल सकते हैं इसको, मतलब ये मतलब दो तरीके का आपको अर्थ मिलेगा। एक तो अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, यानी कि बहुत ही जटिल परिस्थिति हो, तब होगा। या फिर आपका फ्लेज ये डिस्कवरी हो, यानी कि जो होता है ना कि बेकार का कोई खोज, उस इसमें भी इसका यूज हो जाता है क्या। तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्या सिचुएशन, यही हमको दिया हुआ था। और 25 नंबर में आपका बोल रहा है कि चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए मतलब जैसा बाप वैसा बेटा है, मतलब कि 25 का ऐसा होता है कि जैसा बाप वैसा, मतलब एकदम हूबहू होना, माता पिता के समान हो जाना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू हिज हर और पर्सन, मतलब पेरेंट्स। और 33 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, 33 नंबर में बोल रहा है कि हेल्थ टू द अर्थ। देखिए तो हेल्थ टू द अर्थ का मतलब मीनिंग क्या हो जाता है, सॉरी हम लोग 33 नंबर में आ गए। हम यहाँ से 26 नंबर से देख लेते हैं। 26 नंबर बोल रहा है कि बिल्ली क्या, बिल्ली लाफ। तो देखिए तो बिल्ली लाफ का जो आपका अर्थ निकलेगा वो आपका हो जाता है ना कि ठहाके मारते हुए हंसना, मतलब उसी तरीके से एक सेंस निकल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अ लाउड एंड अनरिस्ट्रेंड लाफिंग। 27 में बोल रहा है कि टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। देखिए कोल्ड शोल्डर आपका जहाँ पर भी मिले, आपको क्या देना है कि नज़रअंदाज कर रहा है व्यक्ति को, इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू इग्नोर समवन। 28 में बोला है कि ट्रू कलर्स। देखिए ट्रू कलर्स का अर्थ क्या हो जाता है ना कि वास्तविक चरित्र दिखाना, यानी कि जो वास्तव में आप हैं वो चीज़ को दिखाना, यानी कि शो ऑफ आप नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, रियल क्या, कैरेक्टर। 29 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम। देखिए एक ड्रॉप ऑफ द डाइम यानी कि इस चीज़ के बीच में से निकलना, आप समझ सकते हैं, यानी कि तुरंत ही आने या फिर ये घटने वाली घटना। ड्रॉप ऑफ द डाइम का अर्थ हो जाता है एट द ड्रॉप ऑफ द डाइम, यानी कि कुछ चीज़ का एकदम तुरंत सही हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समथिंग डैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट क्या, हेजिटेशन, यानी बिना कोई हिचकिचाहट के, यानी कि वेरी क्विकली। और 33 नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि रेंट ऑन द न्यू ब्रिज परेड। तो देखिए न्यू ब्रिज परेड का जो आपका अर्थ निकलेगा वो कि कोई भी महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद हो जाना, मतलब कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपको सीपीयू का आया हुआ है और आप इसको बर्बाद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, आपका रेंट ऑन द न्यू ब्रिज परेड हो गया क्या। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टू स्पॉइल अ मोमेंट, यानी कि मोमेंट को क्या कर देना, आप स्पॉइल कर दे रहे हैं। 31 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि अ नर्वस फीलिंग, यानी कि फीलिंग एकदम क्या हो जाए, नर्वस हो जाना, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और 31 का ऑप्शन ए में देखिए बोल दे रहा है कि पुटर फिल इन द स्टोमच, बटरफ्लाई इन द स्टोमच, क्या इस तरीके से। और जो होता है 32 नंबर में कि टू पुल वन सेल्फ लेग, यानी कि अपने ये लेग को मतलब क्या करना, पुल करना, यानी कि खींचना, इस तरीके से, मतलब किसी से हास परिहार करना, यानी किसी का मजाक उड़ाना, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टू पुश अ पर्सन, टू पुश अ पर्सन। देखिए यहाँ पर PUSH लिखा हुआ है, ऊपर में देखिए ये पुल है, पुल मतलब खींचना होता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर। 40 में बोला है कि द एलिफेंट इन द रूम, यहाँ पर रूम अंडरलाइन करना भूल गए हैं। देखिए द एलिफेंट इन द रूम, यानी कि बहुत ही बड़ी समस्या को आप लोग क्या कर रहे हैं कि नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं।
40 नंबर में। तो 40 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि बहुत ही बड़ी समस्या को नज़रअंदाज कर देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अ बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफेयर्ड टू टॉक अबाउट, यानी कि इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और इसको इग्नोर कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर 32 तक देख ले, उसके बाद 40 में आ गए। 33 नंबर से हम लोग देख लेते हैं क्या। तो 33 नंबर में बोल रहा है कि साल्ट ऑफ द अर्थ। देखिए क्या है साल्ट ऑफ द अर्थ। तो 33 नंबर का जो आपका मतलब होता है कि ईमानदार व्यक्ति होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट मतलब भी मतलब क्या हो जाता है, ईमानदार ही हो जाता है। और 34 नंबर है कि ऑल ईयर्स का अर्थ क्या होता है ना कि मतलब किस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना, यानी कि गहनता से सुनना। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि टू लिसनिंग अटेंटिवली। 35 में हम लोग देखते हैं कि क्या है ब्रंट हिज फिंगर। तो देखिए तो इसका जो आपका अर्थ होता है 35 में कि मुश्किल से फंसना, मुश्किल से फंसना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टू गेट इनटू ट्रबल, यानी कि कठिनाई में चला जाना, यानी कि मुश्किल से फंसना। शैडो अंडर, स्नोड अंडर है, सॉरी स्नोड अंडर। इसका अर्थ क्या हो जाता है ना कि ये व्यस्त होना किस चीज़ में। और 36 का जो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिजी हो जाना। अब देखिए लेजी मतलब क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि बहुत ज़्यादा सुस्त आदमी। और काम मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा शांत आदमी। और आपका साइलेंट मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब बहुत ज़्यादा शांति होता है, चुप होता है। साइलेंट में आप लोग फ़ोन करते हो रखते होंगे तो आप लोग को पता नहीं चलता होगा। 37 में बोला है कि अ विजन। तो देखिए अ विजन का अर्थ क्या हो जाता है ना 37 में कि जो लक्ष्य जो होता है उसी को बोलते हैं अ विजन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाए कि इंगल सॉरी एन ईगल आई, यानी कि तोते की तरह नज़र रखने वाला। आप इस तरीके से रख सकते हैं कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित। ये भी एक ईडियम ही है डी नंबर का, इसलिए हम बता दिए हैं। और ए में बोल रहा है कि अ हाई हॉर्स, यानी कि घमंडी आदमी। बी में है क्राई उल्फ, यानी कि मदद की झूठी पुकार लगाना। सी में अ कैटनैप। कैटनैप मतलब छोटी झपकी जो होता है ना कि आप लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए सो जाते होइएगा, उसको बोलते हैं हम लोग अ कैटनैप, यानी कि थोड़े समय की झपकी। आगे हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर में कि पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू का अर्थ क्या हो जाता है ना कि किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी कॉन्सनट्रेट ऑन, यानी कि बोलता है ना कि आप लोग पढ़ाई में एकदम से क्या रहे, कॉन्सनट्रेट बन के रहे। एट सी। 39 में बोला है एट सी मतलब असमंजस्य की भावना को बनाए रखना। एट सी बोलते हैं ना कि अच्छा एट सी, इस तरीके से आप लोग बोलचाल में बोलते रहिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर भी हो जाएगा कि एट अ लॉस और परप्लेक्स्ड। आगे हम लोग देख लेते हैं 40 हम लोग देख लिए हुए थे। 41 नंबर से हम लोग देख लेते हैं फिर से। देखिए 41 नंबर में जो हम लोग का बोल रहा है कि हार्ड नट टू क्रैक। देखिए हार्ड नट टू क्रैक एक बहुत ही अच्छा इडियम है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लोहे के चने चबाना, उस तरीके से होता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क जो होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हियर टू कन्वीनियंस, इस तरीके से बोल सकते हैं। और जो 42 में बोल रहा है कि सिलेक्ट द सेंटेंस दैट यूज द इडियम करेक्टली। देखिए अब यहाँ पर कोई सेंटेंस ही आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में चारों में कौन सा इडियम सही है। तो हम लोग देख लेते हैं 42 में। तो 42 का हम लोग को पढ़ने से ही पता चलेगा कि थ्री सेड हेयर द लव अंडर द वेदर, ये वाला गलत है। अगर रीना वाज वॉकिंग ऑन द लेज अंडर द वेदर, ये भी गलत है। सी में देखें सी मिस द एग्जाम एज द लेफ्ट अंडर द वेदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। आगे हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर में। तो 43 में बोल क्या रहा है ना कि गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बर्ड्स आई व्यू, यानी कि ऊंचाई से विस्तृत नज़ारे को देखना। क्या ऊंचाई से विस्तृत नज़ारे को देखना। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि ब्लाइंड एली मतलब किसी भी स्थिति हो उसमें आप लोग क्या करना, बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी भी स्थिति में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति हो जाती है। और बॉडी आंसर मतलब
पूर्ण रूप से या फिर आप बोल सकते पूर्ण तरीके से स्वस्थ होना। डी में बोला है कि ब्लाइंड डेट यानी कि जो अजनबियों की क्या हो मुलाकात होता है उसे ब्लाइंड डेट बोल देते हैं। आगे देखते हैं 44 नंबर में कि टू स्टैंड वंस ग्राउंड। देखिए टू स्टैंड वंस ग्राउंड का आपका अर्थ क्या हो जाता है ना कि अपनी स्थिति को क्या करना, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बनाए रखना अपनी स्थिति को। तो आपका 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ना कि सी आपका इसका आंसर हो जाएगा कि टू मेंटेन वंस पोजीशन है कि अपने पोजीशन को क्या करके रखना, मेंटेन मेंटेन करके रखना। तो आप लोग इल्विस भाई को बोलते हो कि सिस्टम बना के रखना उस तरीके से। बस ये एक हंसी मजाक में आप इसको ले सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं 45 में कि बीमिंग ऑफ द ईयर टू ईयर। देखिए ईयर टू ईयर इसका मतलब क्या, मतलब अर्थ क्या होता है आप इसको समझने का कोशिश कि ईयर टू ईयर यानी कि खिलखिलाकर हंसना। मतलब मान लिया कि आपने चुपके से अपने दोस्त के कान में कुछ बोला, वो अपने दोस्त बोला, वो अपने दोस्त, उसके बाद एक साथ आप लोग हंसा यानी खिलखिला के हंसना, इस तरीके से बोल सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा क्या कि सिमिंगली ब्रॉडली। आगे देखते हैं कितना 40 नंबर क्वेश्चन को। तो 40 नंबर हम लोग का बोल रहा है कि टू बी ऑन थीन आइस। देखिए थीन आइस यहाँ पर बोल रहा है कि टू बी ऑन थीन आइस, तो इसका अर्थ होता है कि जोखिम भरी स्थिति में होना। देखिए थीन आइस में होइएगा तो जोखिम भरी स्थिति ही बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगी टू बी इन रिस्की सिचुएशन। क्या 47 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 47 नंबर में बोल क्या रहा है कि हर्ष सॉरी हर्ट गो आउट, हर्ट गो आउट। इसका जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है कि किसी के बुरे समय में अपनी सहानुभूति प्रदान करना, यानी कि बताना कि हम आपके साथ, या फिर किसी आदमी को क्या करना, कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट आपको हम लोग कल की वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, आप लोग उसको देखिए। मतलब होता है कि सहानुभूति बताना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर क्या डिस्ट्रेस्ड। और 48 में बोले अ लॉट ऑन वंस प्लेट। देखिए अ लॉट ऑन वंस प्लेट का अर्थ क्या होता है ना कि कम की भरमार होना, यानी कि काम की क्या हो जाना, भरमार हो जाना। 48 का ऑप्शन नंबर सी है अ लॉट टू डू, यानी कि बहुत से काम होना आपको करने के लिए, इस तरीके से। आगे 49 में कि अ ब्लैक शिप। देखिए ब्लैक शिप यहाँ पर बोल रहा है तो इसका आप बोल सकते हैं परिवार के लिए एकदम कलंक ही आदमी होगा क्या। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा कि डिसग्रेस फॉर द फैमिली। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 में कि टॉफिनोज। तो टॉफिनोज का जो अर्थ हो जाता है एकदम घमंडी एरोगेंट टाइप के बोल सकते हैं उसको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अ पर्सन हु थिंक ही इज ऑफ अ हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लासेस, इस तरीके से। आगे देखते हैं 51 नंबर में। तो 51 नंबर देखने से पहले देखिए हम लोग का अर्ध सेंचुरी पूर चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तब आपने यहाँ तक देखा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए जो कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनका जो सपना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कितना 51 नंबर की इन हाई स्पाइराइट्स। देखिए इन हाई स्पाइराइट्स का जो अर्थ होता है कि आनंदित एवं खुशी से भरा हुआ। था इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्या चीरफुल, क्या हो जाना चीरफुल हो जाना। आगे देखते हैं अ लैम एक्सक्यूज। देखिए अ लैम एक्सक्यूज का जो अर्थ होता है ना वो होता है बेतुका, बेढंगा, बेहाया, मतलब जो भी बोलिए, यानी कि बेतुका का जो बहाना जो बनाता है उसको बोलते हैं अ लैम एक्सक्यूज जिसे बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वीक एक्सक्यूजेस, यानी कि उनके भी एक्सक्यूजेस में क्या होना है, मतलब थोड़ा सा भी दम ना हो पाना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि अ स्लैप ऑन द वेस्ट। देखिए तो अ स्लैप ऑन द वेस्ट का अर्थ क्या हो जाता है 53 में कि ना ये मामूली एवं नाम मात्र की सजा देना किसी को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अ वेरी माइंड पनिशमेंट। और आपको कमेंट में बताना है कि एक ये क्या बोलते हैं, सॉरी,
टॉफ़ी नोज का अर्थ क्या होता है, आपको हमें कमेंट में बताना है इसको, ठीक है ना। तो देखिए आगे है ये क्या बोलते हैं, 53 हमने कर लिए शायद, और 54 में है कि कोल्ड नॉट कन्फर्म, तो इसका जो अर्थ हो जाता है वो होता है पुष्टि न कर पाना। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाए कि बी रफ। और ब्रेक डाउन का अर्थ क्या हो जाता है ना आपका, किसी चीज़ को पुष्टि कर देना। और ब्लो ऑफ का होता है कि किसी ब्लो ऑफ, ऑप्शन नंबर डी का जो अर्थ होगा वो होगा किसी तय भेंट के लिए न पहुंच पाना। और ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना, ठीक है। आगे 55 नंबर में देखते हैं कि बाई हुक और बाई क्रुक, इसका अर्थ होता है कि चाहे आप किसी भी तरीके से करिए, बस यह काम होना चाहिए। होता है ना कि आप जो करिए, साम दाम दंड भेंट करिए, लेकिन यह काम करिए ही करिए, वही होता है बाई हुक और बाई क्रुक, यानी किसी भी तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए कि यूजिंग वेदर इवर मेथड्स आर नेसेसरी, यानी कि जो भी मेथड जरूरी हुए सभी मेथड को क्या कर जाइए, आप कर जाइए। 56 नंबर बोल रहा है कि फ्रॉम अप क्लोज। देखिए फ्रॉम अप क्लोज का अर्थ क्या हो जाता है 56 में, कि अत्यंत ही क्या हो जाए, निकट से हो जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाए कि पॉइंट ब्लैंक। 57 में हम लोग देख लेते हैं कि हैंड एंड ग्लोव। हैंड एंड ग्लोव का अर्थ क्या हो जाता है ना, कि घनिष्ठ संबंध होना किसी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वेरी इंटीमेट टर्म्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। तो क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए इस तरीके से आपको एक अंडरलाइन करके दे रखा है, तो आपको इसी को आंसर करना है कि डूइंग समथिंग डेट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर। यानी कि ये बोल रखा है कि ये अंडरलाइनिंग जो ये सेंटेंस है, इसके लिए इन चारों इडियम्स में से कौन सा आंसर होना चाहिए, ये हमसे पूछ रखा है। देखिए तो 58 का ऑप्शन नंबर तो वैसे बी ही हमको सही लग रहा है कि ड्यूरिंग योर ये क्या बोलते हैं इसको ना, ब्रिगेज। तो इसका जो अर्थ होता है ना बी का, होता है कि कोई ऐसी कार्य करना जिससे प्रभाव को भविष्य में बदलना एकदम असंभव हो जाए। लेकिन ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देखेंगे कि पेंटिंग द टोन रेड, यानी कि होता है ना कि मौज मनाना एकदम से, उसको बोल देते हैं। और सी में बोल रहा है कि नॉकिंग योर सॉक ऑफ, यानी कि किसी को प्रभावित करने का प्रयास करना। और रेड लेटर डे ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एक ऐसा दिन दो कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो, महत्वपूर्ण हो। 59 में देखते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि इसमें कौन सा इडियम आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो टीसीएस थी वह बहुत ही ज़्यादा मतलब पैटर्न को चेंज कर करके सीपीयू में इस तरीके से क्वेश्चन पूछती थी। तो देखिए तो हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो द फैमिली मीटिंग ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बीइंग टुडे एंड आई एम जस्ट सिटिंग डाउन विथ द कप ऑफ कॉफ़ी इंजॉइंग के बाद देखिए द बेटर ऑफ होगा क्या, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे द क्लैम बिफोर द स्टॉर्म, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि द बॉटम लाइन, नहीं ये भी नहीं होगा। द कॉरिडोर ऑफ पावर, ये भी नहीं होगा। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा कि आंसर हो जाएगा कि द क्लैम बिफोर द स्टॉर्म, जिसका अर्थ है किसी बड़ी घटना के घटने का ये क्या हो जाना, मतलब संदेह होना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल क्या रहा है ना कि हैज़ टू मैनी एक्सेस टू ग्रेड। देखिए उसके पास दो से ज़्यादा एक्सेस हैं क्या करने के लिए, ग्रेड करने के लिए। तो इसका मतलब होता है कि अपना उल्ली सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकाले और चल बढ़े। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा टू हैव वंस ऑन इंटरेस्ट टू सर्व। आगे देखते हैं 61 नंबर में कि वाइल्ड गोस चेज, यानी कि निरर्थक प्रयास करना। वाइल्ड गोस चेज यानी कि निरर्थक प्रयास करना होता है ना। और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि फ्लेट सर्च, सॉरी वाइल्ड गोस चेज मतलब होता है कि निरर्थक खोज करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्टाइल सर्च, आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं 62 में कि अप इन द एयर। अप इन द एयर का अर्थ क्या हो जाता है ना कि कुछ ऐसा जो पूरी तरह से अज्ञात हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि समथिंग डैट इज अननोन इंटियरली,
आगे देखते हैं 64 नंबर में कि वंस इन अ ब्लू मून। देखिए वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ क्या हो जाता है ना कि कभी, मतलब ऐसा घटना जो कभी कभी हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा कि रेगुलरली नहीं हो, यानी कि रियरली हो। ठीक। ऑप्शन 64 नंबर देखते हैं क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि यहाँ पर बियर गार्डन। तो देखिए बियर गार्डन का जो अर्थ होता है वो निकल गया था, जितना संभव हो आप उस काम को जल्दी से जल्दी कर दीजिए। नहीं, बियर गार्डन का अर्थ होता है शायद भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है बियर गार्डन का अर्थ। अब भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या, अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस का। 65 में देखें कि अगेंस्ट द क्लॉक, देखिए आ ही गया अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि ये समय के विपरीत होना, यानी कि जितना संभव हो सके उतना शीघ्रता से कर देना, अगेंस्ट द क्लॉक हो जाना। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि इन अ ग्रेट हरी एंड एज फेल एज पॉसिबल, यानी कि जितना पॉसिबल हो सके। आगे देखते हैं 66 में बोल रहा है कि टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ रिट्रीट, देखिए आपको रिट्रीट का हिंदी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसको हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका रिट्रीट का क्या होता है। तो टू बीट अ रिट्रीट का जो आपका आंसर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू लीव अ सिचुएशन। आगे देखते हैं सो फार सो गुड। 67 इसमें बोल क्या रहा है ना कि अब तक सही चलना होना, यानी कि अब तक क्या होना कि सही चल रहा होता है। थिंकिंग आर गोइंग वेल सो फार, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर में। तो 68 नंबर में क्या हो रहा है कि स्पिल द बेंस। तो देखिए स्पिल द बेंस क्या होता है, यानी कि एकदम जो आदमी क्या हो, ये किस चीज़ के रहस्य को उजागर कर दे। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा रिवील द सीक्रेट्स। और 69 में हो जाएगा कि हैंग इन ट्रिथ थियर्थ, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पिल द बेंस। स्पिल द बेंस, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा हैंग इन ट्रीज। हैंग इन ट्रीज हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। हैंग इन ट्रीज का ऑप्शन नंबर सी होगा। टू परसिस्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और 70 में जो होगा लेफ्ट राइट एंड सेंटर। लेफ्ट राइट एंड सेंटर, इसका अर्थ क्या होता है ना कि एक ही समय पर कई स्थानों में घटित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी, कि हैपिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेस और टू डू अ लॉट ऑफ पीपल। आगे देखते हैं गेट ऑन लाइक हाउस हाउस ऑफ फायर। हाउस ऑन फायर, 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन। 72 में बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है और फिर से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पढ़ लेते हैं। जैसे कि द डिटेक्टिव सपेट श्याम बिकॉज ऑफ हिज ऑड बिहेवियर वाइल इन्वेस्टिंग इन द स्कैम। तो इसका जो अर्थ निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको यह बता रहा है कि यह एक संदेह कर रहा है किसी पे, यानी कि टू स्मॉल रेट होना, यानी कि दाल में कुछ काला होना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि अ डॉग इन द मैनर, यानी कि किसी का मतलब मज़े लेना, या फिर किरकिरा करना, कबाब में हड्डी हो जाना। और सी में बोला है टू बीट द डस्ट, यानी कि धूल चटाना। टू हैंग फायर, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है कि कोई निर्णय लेने में देर नहीं करना। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। देखिए तो 73 नंबर क्वेश्चन में लोग देखते हैं कि गेट द सेकंड माइंड, यानी कि गेट द सेकंड माइंड का अर्थ क्या हो जाता है ना कि नई ऊर्जा के साथ किसी कार्य को संग लग के करना। इसमें से आपको कितना कितना हो बच्चा होगा जिसका ये दूसरा अटेम्प्ट होगा। आप इसमें से जितने भी होंगे वे तो पूरे जोश के साथ होंगे, यानी कि वो गेट द सेकंड माइंड से काम कर रहे होंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टू हैव रिन्यू
एनर्जी। तो अगर इसमें जो भी दूसरा अटेम्प्ट दे रहा है वो हमें कमेंट में बताए कि यस आई एम सेकेंड अटेम्प्ट। अब इससे करके कमेंट कर सकते हैं कि आगे नाइस टाइम आउट ऑफ 10, नाइस टाइम्स आउट 9 टाइम ऑफ आउट ऑफ 10, सॉरी। 74 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुआ इन मोस्ट केसेस, यानी कि बहुत से केसेस में, अधिकांश में होना। 75 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर में बोल क्या रहा है कि सिट ऑन द फेंस। देखिए सिट ऑन द फेंस का अर्थ क्या हो जाता है ना, कि किसी पक्ष पर न होना, अब किसी का पक्ष ना लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्सन सेलेक्ट्स डिसीजन नेचुरली और बिहेवियर चूज बिटवीन टू साइड्स इन आर्ग्यूमेंट और कंपटीशन। आगे देखते 76 नंबर में कि अ डाइगर्स ऑफ हिज फैमिली। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, अ ब्लैक शिप। 77 में देख लें कि गो 77 बोला कि गो अराउंड इन सर्कल, यानी कि सर्कल के अराउंड जाना। 77 का होता है कि किसी चर्चा या फिर बहस पर घूम घूम कर उसी मुद्दे पर आ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि मेक ऑन प्रोसेस इन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन। 78 में देखते हैं कि टुक अ क्विक ट्रिप। तो टुक अ क्विक ट्रिप का होता है कि छोटी मुलाकात जो इसे बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पेड अ फ्लाइंग विजिट। और हाँ, इस इडियम को ही याद रखिए, फ्लाइंग विजिट जिसे बोलते हैं, यानी कि थोड़ी समय की जो मुलाकात होती है, ये भी एक इडियम ही है। 79 में बोल रहा है कि फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब स्वार्थी मित्र जो होता है उसको लिए ये यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अ पर्सन नॉट रिलेबल इन डिफिकल्ट टाइम, यानी कि वो आदमी जो आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके साथ नहीं होता है। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि टू थ्रू क्वेश्चन टू द वाइंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि टू डू समथिंग विदाउट वार्निंग अबाउट द रिस्क। आगे देख लेते हैं 81 नंबर में। तो 81 में बोल क्या रहा है ना कि बी हैंड हिट। बी हैंड हिट का अर्थ क्या हो जाता है 81 में, कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सेवरली इफेक्ट बाय समथिंग अनप्लेजेंट, यानी कि क्या हो जाना है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना, अनप्लेजेंट हो जाना है, यानी कि खुश ना रह पाना, दुखी रहना। 82 में बोल रहा है कि इन अ नट सेल। इन अ नट सेल का अर्थ क्या होता है ना कि संक्षिप्त रूप से, शॉर्टेन रूप से, ब्रीफ्ड बोल देंगे, ब्रीफाई बोल देंगे, ब्रीफली बोल देंगे, इस तरीके से। और 83 में बोल रहा है कि रिजेक्टेड। रिजेक्टेड एज अ फ्रेज बोल रहा है, लेकिन एज अ वर्ड भी इसका यूज आप बोल सकते हैं। रिजेक्टेड का जो मतलब मना कर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि सेट असाइड। सेट अ साइड हो जाएगा, यानी कि खारिज कर देना। आगे देखते हैं 84 नंबर में कि द कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। ये होता है साम दाम दंड भेद। क्या होता है, साम दाम दंड भेद जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मिक्सचर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। आगे देखते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का जो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए कि जस्ट बिफोर द डेडलाइन, यानी कि क्या होना, एकदम आखिरी क्षण पे होना, बोलते हैं ना उसी को। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन में। तो 86 नंबर में बोल क्या रहा है ना कि डिविल इन बीटिंग हिज वाइफ। तो इसका जो मतलब होता है ना कि बारिश से जो सूर्य पर का जो चमकने ते रहते हैं उसको मतलब मुश्किलों में डटे रहना आप बोल सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्या कि द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स, यानी कि सूरज चमकते रहता है जबकि वर्षा होती रहती, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 87 बोला है कि होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि इसका जो हो जाए कि धैर्य से काम लेना, किसी काम में क्या करना, धैर्य से काम लेना। तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि होल्डिंग एंड कीपिंग थिंग बाय वन सेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा
आगे देख लेते हैं हम लोग 88 में कि वेट ब्लैंकेट। तो वेट ब्लैंकेट का अर्थ ही हो जाता है आपका कि लोगों की बातें किसी को देख कर मतलब महानता का आकलन करना, मतलब इस तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर डी में होता है कि वन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, यानी कि जिसे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS को, जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग 89 नंबर में, जो कि टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी बात चले कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बुक को जज करते हैं। 89 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू इलेवेट पीपल वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 88 नंबर में, 88 हो जाएगा वेट ब्लैंकेट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कि वन हु स्पॉइल अदर पीपल्स फन, यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरे की मजा को खराब कर दे। ठीक। और 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एज गुड एज गोल्ड, यानी कि ऐसा अच्छा जैसे कि गोल्ड हो, इतना अच्छा जैसे कि गोल्ड हो। 90 नंबर में होता है ना कि एकदम ही शालीन होना, शिष्टाचारी व्यक्ति होना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि अ पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेवियर। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी होता है। जैसे आप लोग अप्लीकेशन लिखेंगे योर ओबीडियंट स्टूडेंट, ऐसे करके आप लोग अप्लीकेशन में लिखते होंगे। 9th-10th की बात कर रहे हैं। इन सेवेंथ इन सेवेंथ इवेंथ, इसका जो अर्थ हो जाएगा 91 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि सातवें आसान होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। आगे देख लेते हैं हम लोग 92 में। तो 92 में हम लोग का बोल क्या रहा है कि ब्रोड। तो ब्रोड का जो आपका अर्थ होता है ना, वो हो जाता है कम अप विथ, यानी कि लाना, साथ आना, सुझाव देना, इस तरीके से। आगे देखते हैं 93 नंबर में। 93 नंबर में बोला है कि टू टेक पेन। तो टू टेक पेन मतलब अत्यधिक प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कि टू मेक एफर्ट्स, यानी बहुत से एफर्ट्स को क्या करना, लगा देना। 94 में बोल रहा है कि फेयर वेदर फ्रेंड, फिर आ गया, यानी कि वैसा आदमी जो कि स्वार्थी हो। ऑप्शन नंबर बी फिर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगी अ पर्सन हु फ्रेंडशिप कैन नॉट बी फेल्ड ऑन इन डिफिकल्ट टाइम। ऐसा आदमी जो आप मतलब रियलाइज नहीं कर पाता आपके ये क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्ट टाइम में। और देखिए हम अति लगभग तो 100 के आसपास में आ ही चुके हैं। और हम आपको बता दें कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है साइनोनियम के ऊपर होने वाला है, और वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हो ना उसको, थोड़ा ज़्यादा लंबा, यानी कि इवन 2 आवर्स तक जा सकता है। यानी कि सबका मीनिंग बताना, सबको पढ़ना, सबका अर्थ समझाना, उसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन देखते हैं, मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग। इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को पूर्ण तरीके से समझना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि टू फिगर आउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के फिगर को क्या करना, फिगर आउट करना या फिर समझना, या फिर उस चीज़ के बारे में अच्छे से अध्ययन करना। आगे देखते हैं 96 नंबर में, फुल ऑफ बीन्स। तब फुल ऑफ बीन्स का जो अर्थ होता है जोशीला, एकदम जोश से भरा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब आपको ही पता है कि जोशीला ही होता है। 97 में बोल रहा है कि अ हेड नट टू क्रैक। तो इसका अर्थ होता है कि एकदम जो टेढ़ा एकदम व्यक्ति जो होता है ना, जो होता है हार्ड नेक टू क्रैक, यानी कि आप बोल सकते हैं बहुत ही मुश्किल कार्य को करने वाला या फिर टेढ़ा व्यक्ति, उस तरीके से। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि अ डिफिकल्ट पर्सन। आगे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में कि यू एंड क्राई। यू एंड क्राई, तो इसका अर्थ क्या होता है ना कि चिल्लाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 98 का, ऑप्शन नंबर डी, अ नॉइजी एक्सपीरियंस ऑफ एंगर। 99 नंबर में बोल रहा है कि गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मतलब लो और दो, यानी कि आपसी समझौता। तो इसका क्या हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऑब्लिगिंग इच अदर म्यूचुअली। आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन कि होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि
हॉर्सेस मतलब ही क्या होता है, घोड़ा, यानी कि अपने किस चीज़ पे लगाम लगाना, या फिर अपने ये जुबान पे लगाम लगाना, या फिर किसी चीज़ के लिए सब्र रखना, शांत होना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो 100 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी पेटेंट। फाइट बोथ, सॉरी, फाइट टूथ एंड नल, यानी कि क्या होता है, एकदम एड़ी चोटी कर देना, मतलब एक कर देना, जी जान लगा देना, खूब मतलब मेहनत कर देना, पूरी तरीके से लग जाना उसमें, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसिस्ट ऑन समथिंग। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की फिफ्थ वेल। तो फिफ्थ वेल का अर्थ ही आपका निकलता है कि बिना मतलब का कोई व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि एन अननीडेड पर्सन, यानी कि जिसका कोई ज़रूरत ही ना हो वैसा आदमी। आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की लिटिल बाय लिटिल, इसका अर्थ क्या होता है ना कि धीरे धीरे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ग्रेजुअली बोल सकते हैं। 104 में बोल रहा है कि और ड्राई रन, और ड्राई रन का जो अर्थ होता है वह होता है कि मतलब किसी काम को प्रदर्शित करने का जो पहले करता है उसको बोलते हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अ रिहर्सल। आगे देखते हैं और 105 नंबर की कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है क्या, किसी से मुलाकात करना, भेंट करना। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, विजिट करना। 106 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है सावधान होना, और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी केयरफुल। 107 में बोल रहा है कि गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का अर्थ क्या होता है ना कि सहायता करना किसी का, यानी कि किसी का क्या करना, सहायता करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असिस्ट करना। 108 नंबर में बोल रहा है कि स्पीक वंस माइंड। इस स्पीक वंस माइंड का अर्थ है अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है टू वॉइस वंस थ्रू प्लान, इस तरीके से। और 109 नंबर में बोल रहा है कि गेन फ्रॉम ईयर टू ईयर। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका अर्थ क्या होता है ना कि अत्यधिक प्रसन्न होकर हंसना। और ये ये इडियम पहले भी आ चुका है, जिसमें बोला है कि अपना बात किसी दोस्त के कान में कहना, फिर दोस्त के कान में खिलखिला के हंसना, यानी कि खुल करके हंसना है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि स्मॉल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। 110 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि वर्किंग ऑन थीन आइस, यानी कि क्या हो जाता है इसका अर्थ, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डूइंग समथिंग रिस्की, यानी कि इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा काम होता है ना उसको बोल देते हैं। 111 नंबर बोलता है कि वंस बिटन ट्विंस से, यानी कि अतीत में घटी किसी अप्रिय घटना को याद करने के कारण में जो भविष्य में जागरूक हो, उस तरीके से बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा अ बेटर एक्सपीरियंस मेकिंग वंस कॉजेस फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर का कोई कारण बन जाना। आगे देखते हैं 12 में कि नाउ लाइक द बैक ऑफ वंस माइंड। नाउ लाइक द बैक ऑफ वन हैंड, यानी कि किसी चीज़ के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी देना, ठीक। और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डिटेल नॉलेज होना। 113 बोला है मेक वंस मार्क, यानी कि किसी चीज़ का सीमा निर्धारित करना बोल सकते हैं, अपनी पहचान स्थापित करना या फिर छोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। आगे देखते हैं 114 नंबर में। तो 114 नंबर हम लोग का क्या बोल रहा है कि पॉकेट एंड इंसल्ट, इसका अर्थ क्या होता है ना कि ये तिरस्कार को चुपचाप सह लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बियर एंड इंसल्ट क्वेरी। आगे देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर में बोल रहा है कि स्टिक व्हेन द आयरन इज शॉर्ट, मतलब हॉट। इसका जो आंसर मतलब क्या होता है ना कि किसी मौके या फिर अवसर पर फ़ायदा उठाना किसी का। और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। 116 में बोला है कि कीथ एंड किन, इसका अर्थ होता है कि सगे संबंधित मित्र वगैरह, या फिर जो रिलेशनशिप होते हैं वो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी फैमिली रिलेशनशिप। 117 में बोल रहा है कि राइज टू ओकेजन,
यानी कि अपनी कामयाबी या फिर क्षमताओं का परिचय देना या फिर बढ़ाना किसी चीज़ को, अपने क्षमता को। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सो यू कैन डील विथ अ सिचुएशन सक्सेसफुली। क्या, आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन को। 118 में बोल रहा है कि द स्क्वाड ऑफ डेमोगल्स, तो इसका अर्थ क्या होता है ना 118 में, कि एक नियंत्रित विद्यमान खतरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि एन इम्पेंडेंट थ्रेट। आगे देखते हैं 119 में कि बियर द ब्रंट ऑफ, इसका अर्थ होता है किसी के गुस्से को झेलना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि बियर द मैक्सिमम फैन। आगे देखते हैं 119 के बाद 120 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे 120 नंबर में हम लोग को बोल क्या रहा है ना कि टाइड ओवर। टाइड ओवर का अर्थ क्या निकल जाता है आप लोगों का, कि किसी संकट या विपत्ति को पार करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कि टू ओवरकम। 121 में बोला है कि थ्रू थिक एंड थीन। देखिए थिक एंड थीन एक और बार आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो मतलब किसी भी परिस्थिति में बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 20 का आगे आंसर हो जाएगा कि अंडर एन सर्कुमटेशन। आगे देखते हैं 122 किक अप और रो। किक अप और रो का अर्थ होता है कि हंगामा खड़ा कर देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कॉज अ डिस्टर्बेंस। क्या करना, कॉज अ डिस्टर्बेंस को करना। आगे हम लोग का है 123 नंबर। 123 नंबर में आप हम लोग को बोल क्या रहा है ना कि 123 नंबर में बोल रहा है थ्रू थ्रू एंड थ्रू। इसका अर्थ क्या निकल जाता है ना कि पूरी तरीके से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कंप्लीटली। स्नेक इन द ग्रेस, यानी आस्तीन का सांप जिसे हम लोग बोल देते हैं, धोखाबाजी जो करता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगी अ डिसेप्टफुल पर्सन। 125 में बोलते हैं एगोन। एगोन का अर्थ होता है ना कि हौसला बढ़ाना, किसी का इनकरेज करना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और 126 में बोल रहा है गेट योर मंकीज वर्थ, यानी कि पूरा पूरा लाभ उठाना किसी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगी टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू। ठीक, आगे देखते हैं 127 में। तो 127 बोल रहा है अ बर्ड्स आई व्यू, यानी कि ऊंचाई से विस्तृत नज़ारे को देखना, या फिर आप बोल सकते हैं कि सिरसरी निगाहों से देखना किसी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी अ कर्सरी लुक। टू टेक स्टॉक ऑफ, यानी कि टू टेक स्टॉक ऑफ किसी किसी स्थिति का जायजा लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू एसेस अ सिचुएशन। आगे देखते हैं एट अ स्टेज। इसका अर्थ क्या हो जाता है ना, सॉरी ये 137 नंबर है, यहाँ से देखते हैं 129 नंबर से कि एप्पल ऑफ डिसऑर्डर। एप्पल ऑफ डिसऑर्डर का अर्थ क्या निकलता है ना कि विवाद का कारण बना किसी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समथिंग डेट कॉज फ्रेंसिंग। तो हाई टाइम। हाई टाइम का अर्थ क्या निकलता है ना कि किसी काम को करने के लिए कोई समय जो कि उचित हो, कि बीत जाने का समय के बाद वाला समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पास्ट द एप्रोप्रिएट टाइम। 131 में बोला है कि सेटिंग ऑन गोल्ड माइन, यानी कि क्या होता है ना कि किसी बहुमूल्य चीज का मालिक, स्वामी होना। क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि टू ऑन समथिंग प्रेजेंटली वैल्यूएबल। आगे देखते हैं 132 नंबर में। तो बोल रहा है कि मेक ऑफ वंस माइंड, यानी कि क्या होता है किसी आदमी को, मतलब किसी काम को करने के निश्चित करना। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि टू डिसाइडेड। आगे कम टू लाइट, यानी कि उजागर करना किसी चीज़ को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बीन रिलीव्ड रिलीव। आगे देखते हैं कि ऑन द वेन। तो ऑन द वेन का अर्थ क्या होता है ना कि ये मतलब छीन होना, उतार पर होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि ऑन द डिस डिसलाइन। आगे देखते हैं 135 नंबर की पेंटी ऑफ एल्बो रूम। पेंटी ऑफ एल्बो रूम का अर्थ क्या होता है ना कि अपनी मर्जी का इच्छानुसार कुछ करने की आज़ादी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगी फ्रीडम टू समथिंग दैट यू वांट, यानी कि जो आप चाहते हैं। 136 बोला है कि हैंड्सफुल। हैंड्सफुल का अर्थ क्या होता है ना कि आप लोग इसको बार बार सेंटेंस में देखिए, अत्यधिक व्यक्त होना,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी अ वेरी बिजी, अत्यधिक बिजी होना, यानी कि अ वेरी बिजी। आगे देख लेते हैं 137 नंबर। 137 नंबर आप लोग का बोल क्या रहा है ना कि एट और स्ट्रेच। एट स्ट्रेच का अर्थ क्या होता है ना कि लगातार। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी कंटिन्यूअसली। आगे देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें बोल क्या रहा है ना कि बुल्स डाउन, इसका अर्थ निकल के आता है कि किसी समस्या का मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर डी फिर से हो जाएगा आंसर इसका सम अप टू, सम्स अप टू। आगे देखते हैं इन फुल स्विंग। तो इन फुल स्विंग का अर्थ क्या हो जाए ना कि जोर जोर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए कि एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। इंस एंड आउट, यानी कि संपूर्ण विवरण किसी चीज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी कंप्लीट डिटेल। बीट द रिट्रीट, इसका अर्थ क्या होता है ना 141 का कि भाग जाना, भगा देना, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका कि रे अवे, रन अवे, यानी कि भागना। मेक अमेंड फॉर, इसका अर्थ क्या होता है ना कि गलती को सुधारना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू करेक्ट द मिस्टेक। आगे देखते हैं हम लोग 143 नंबर की विथ ओपन आर्म्स, यानी कि खुली हाथें या फिर आज़ादी देना, खुले दिल से इसे आप बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या वार्मली बोल सकते हैं इसको। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं 144 में ऑफ एंड ऑन, यानी कि इरेगुलरी तरीके से बोल सकते हैं ऑफ एंड ऑन। 144 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली। इसका अर्थ तत्कालिक भी होता है ऑफ एंड ऑन का, और ऑफ एंड ऑन का इरेगुलर भी होता है। टू हॉट, यानी कि क्या होता है 145 में कि कठिनाई या फिर मुसीबत से पार कर पाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओवरकम प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं नीडल इन अ हैशटैग, यानी कि वही क्या मतलब घास के ढेर में सुई खोजना वो होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसा काम करना जो कि इम्पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का होता है किसी चीज़ के लिए मंजूरी मिल जाना। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग। आगे देखते हैं अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स का अर्थ होता है कि क्रोधित होना। क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू बी एंग्री बोल सकते हैं। आगे देखते हैं 149 में कि 149 में बोल रहा है कि लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसका अर्थ क्या होता है ना कि नज़रअंदाज कर देना किसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टू बी इग्नोर कर देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन कि हैंड विथ किड्स ग्लोव, इसका अर्थ क्या होता है 150 में कि किसी के साथ अत्यंत ही नम्रता या फिर नाजुक तरीके से पेश आना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर। रन अराउंड इन सर्कल, यानी कि सर्कल में क्या करना, गोल गोल घूमना। इसका अर्थ क्या निकलता है ना कि बिना किसी खास उपलब्ध प्राप्त किए उसी का मैं लगातार करते रहना, आप बोल सकते हैं इसको। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीव मच। ठीक, आगे देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन को। तो 152 नंबर क्वेश्चन आप जाइएगा तो वर्क अगेन द क्लॉक हो जाएगा। 152 का हो जाएगा समय की कमी के कारण जल्दी जल्दी किसी काम को करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वर्क इन ग्रेट हरी। 153 बोला कि बेड ऑफ रोजेस आरामदेह स्थिति, एक और इडियम होता है बेड ऑफ रोजेस, यानी कि आरामदेह स्थिति होता है। 153 नंबर का इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ना कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, क्या स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी एट द ड्रॉप ऑफ अ हार्ट, यानी कि पूरे मन से, दिल की गहराई से बोल सकते हैं, या फिर तुरंत बोल सकते हैं इसको एकदम से, यानी क्या बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं इसको, या फिर ओ सॉरी फ्रीक्वेंटली नहीं इंस्टेंटली बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी। 155 की मेक अ
बिलाइन फॉर, इसका अर्थ क्या निकलता है ना कि सीधे ही किसी चीज का या किसी की तरफ जाना है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगी, टू स्ट्रीट, गो स्ट्रेट। आगे देखते हैं 156 नंबर में कि टिल द क्रॉस कम हाउस, इसका अर्थ क्या निकलता है ना कि बहुत ही लंबे समय के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। आगे देखते हैं 57 की टच एंड गो, यानी कि होता है कि अनिश्चित, इसे हम लोग बोल देते हैं ऑप्शन नंबर डी अनसर्टेन। 158 नंबर में बोल रहा है कि एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मतलब हो जाता है आपका एक तरीके से सच्चा और ईमानदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। 159 में बोल रहा है कि एट सी, एट सी मतलब जो होता है ना कि आप बोल सकते हैं कि असमंजस की भावना, कंफ्यूज होना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और मेड ऑफ का अर्थ क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर ऑफ है ओ डबल एफ वाला, और ये जहाँ पर भी लगा रहता है कहीं ना कहीं एक निगेटिव मीनिंग के साथ यूज होता है, यानी कि को लेकर भाग जाना है किसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि रन अवे विथ, किसी के साथ भाग जाना। 161 में बोल रहा है कि इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ, देखिए यहाँ पर जो ऑफ आया इसका निगेटिव वर्ड नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है ये तो एकदम 10% के आसपास, लेकिन डबल एफ आता है तो नेगेटिव वर्ड ही होता है वो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 161 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू डायरेक्ट अपोजिशन ऑन। इसका अर्थ होता है 161 का कि किसी के भी विपरीत में होना। 162 में बोल रहा है कि क्लोथ से, यानी कि बाल बाल बचना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगी अ नैरो एस्केप, यानी कि एकदम कम दूरी। देखिए ये भी दोबारा वर्ड आ चुका है। आगे देखते हैं 163 में कि फेल फ्लैट, इसका अर्थ क्या होता है ना कि प्रभावित कर पाने में असफल रहना किस चीज़ को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। आगे है फॉर गुड, यानी कि हमेशा, देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है फॉर गुड, ठीक, और एक होता है फॉर से मतलब होता है, एक होता है फॉर कीप। दो इडियम होता है, एक होता है फॉर गुड, एक होता है फॉर कीप, यानी कि हमेशा के लिए, ठीक। और 164 में बोला जाएगा कि सदा के लिए, हमेशा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, फॉर ईवर। आगे देखते हैं 165 में कि कैरेट द डे, कैरेट द डे मतलब होता है क्या कि विजय प्राप्त करना, यानी कि वन द विक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी। डाई इन हार्डनेस का अर्थ क्या होता है 166 का, कि मृत्यु पर्याप्त किसी काम को या पेशे को करते रहना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, टू टू कंटिन्यू एंड ऑक्यूपेशन टिल डेथ। एक है टू मैनी आयरन्स इन द फायर। 167 का होता है कि एक साथ कई गतिविधि या फिर कामों में संलग्न रहना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सी वाज इन्वॉल्व इन मैनी एक्शंस। देखिए जिस तरीके से हमको बताया कि ओ डबल एफ रहता है निगेटिव मीनिंग दे, वैसे ही टी डबल हो जहाँ पर भी होता है, या तो वो इम्फोसाइज के लिए लगा है या फिर वो कहीं ना कहीं निगेटिव मीनिंग दे रहा है। इम्फोसाइज मतलब क्या होता है, किस चीज़ पे जोर डालना बोल सकते हैं। 168 में बोल रहा है कि बेट अ क्लीन बिस्ट ऑफ, इसका अर्थ क्या हो जाता है ना कि मतलब अपराध को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कन्फेस्ड हिज क्राइम। आगे कह रहा है कि आउट ऑफ हैंड, यानी कि हाथ से निकल जाना, नियंत्रण से बाहर होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नॉट इन कंट्रोल एनी मोर। 170 बोल रहा है कि टू बी थ्रू इन एट द डीप एंड, डीप एंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मुश्किल कामों को एक छोटी उम्र से सीख लेना, कि लर्न टू डू डिफिकल्ट थिंग्स टू सन। देखिए यहाँ पर टू फील लगा है इम्फोसाइज करने के लिए। 171 में बोल रहा है कि कम रेन एंड साइन, कम रेन एंड साइन का अर्थ क्या होता है ना कि ये किसी भी हाल में चाहे जैसे भी हो। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाए कि वट एवर हैपन, चाहे जो भी हो जाए। आगे देखिए, देखिए फिर से यहाँ पर ब्लैंक दे दिए, ये आपका अगला तरीका है इसको पूछने का, कि द फेस्टिवल एक्सपेंस एंड बाउंड टू डैश इन माई पॉकेट। यहाँ पर जो होगा देख लेते हैं बी
बी आउट ऑफ द ब्लू नहीं, गिव अ क्लीन चिट नहीं, क्लीन चिट किस हो जाएगा बी, ऑफ फॉर्म ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मेक अ डेंट 172 का। आगे देख लेते हैं 173 नंबर में कि टू रीड बिटवीन द लाइन यानी कि छिपे हुए अर्थ को क्या करना, समझना, 173 में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंट मीनिंग। 174 में बोल रहा है कि टू ब्लीच अ ट्रेल, इसका अर्थ क्या होता है ना कि मतलब एक किसी नई चीज की शुरुआत करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू इनिशिएट समथिंग न्यू। एक होता है अ डार्क हाउस यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर आप बोल सकते हैं उसको, छिपा हुआ स्तंभ बोल सकते हैं, या फिर हाँ वही बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाए अननोन जीनियस। आगे देखते हैं 176 नंबर की टू मेक अ क्लस्टर इन द एयर, इसका अर्थ क्या हो जाता है 176 में, टू मेक अ क्लस्टर इन द एयर, इसका अर्थ होता है कि ख्याली पुलाव बनाना, नहीं बोलते ऐसे इस महल का बंदर, हवाई महल बनाना या ख्याली महल पुलाव बनाना, अपना वर्चस्व स्थापित करके रखना इस तरीके से। ऑप्शन नंबर डी होता है कि टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम टू होपन। देखिए एक बात बता रहे, देखिए अगर आप इडियम एंड फ्रेजेस रट रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपको उसको रटना नहीं है, उसको समझना है, क्योंकि इससे एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, यानी कि इसका मीनिंग एक से भी ज़्यादा निकलता है। ऑफ द फर्स्ट वाटर यानी कि क्या होता है ना कि इसका अर्थ होता है कि उन्नत कोटि का, यानी कि बहुत ही ऊंचे दर्जे का। तो इसका जो आंसर होगा देख लेते हैं, तो एक्सीडेंट ओरिजिनल नहीं, ये नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, हाँ ये देखिए ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही उन्नत क्वालिटी का होना। आगे बी लेफ्ट इन द लर्च, इसका अर्थ क्या निकलता है ना कि मुसीबत में किसी का साथ छोड़ देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा बी डिस्टर्ब व्हेन वन इज ट्रबल। 171 बोल रहा है कि द लास्ट स्ट्रॉ, इसका अर्थ क्या निकलता है ना कि आखिरी उत्तेजनक जिसकी स्थिति असहनीय हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि फाइनल इरिटेट दैट मेड द सिचुएशन अनबिलीवेबल। 180 बोलेगा टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर, इसका अर्थ क्या निकलता है ना कि क्या बोल सकते हैं उसको कि दूसरे के हिस्से में अपना हिस्सा लेगा, नहीं दूसरे का श्रेय की छीनना, इसी तरीके से बोल सकते। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा गेट मोर रिकॉग्निशन देन द ब्रदर फॉर देयर सक्सेस, यानी कि अगर आपका भाई सक्सेस हो जाता है आप उसको मतलब छीन रहे हो ना कुछ। बोल रहा है कि थिक एंड थीन, इसे क्या से इकाई होता है हर परिस्थिति में अच्छी या बुरा, यानी क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा इन टाइम इज गुड और बैड फॉर्चून। क्या 182 में बोल रहा है कि और डाउन इन फ्लैम्स, इसका अर्थ क्या होता है ना कि बुरी तरह से असफल हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि फेल कंप्लीटली। तो देखिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो देखिए यहाँ तक वीडियो देखे हैं तब तो वीडियो अच्छा ही लगा हो, तब वीडियो का आप जल्दी से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि अभी आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको साइनोनिम पे चाहिए कि एंटोनिम पे चाहिए, जो कि सीपीयू स्पेशल ही रहेगा 2019 से लेकर के अब तक के, यानी कि 2019 से लेकर के और 23 तक के सारे क्वेश्चंस एक भी वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो देखिए हम लोग शुरू में बात क्या कर रहे थे कि आपको यह क्या चाहिए पीडीएफ। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स के ये मतलब डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जाइए और यहाँ पर एक लिखा होगा कि व्हाट्सअप चैनल फॉर पीडीएफ, ऐसे करके आप उस लिंक पे क्लिक करिए और व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। इसके पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो हम डाल दिए हुए थे, आप उसको देख लीजिए और उसका पीडीएफ हम अभी जा करके उस ग्रुप में डाल देते हैं और इसका 3 दिन बाद आपको मिल जाएगा उसी ग्रुप में पीडीएफ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।